हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी तक बच्चों हम अम्ल, क्षारक और लवण का 4 भाग पढ़ चुके हैं। चौथे भाग में हम लास्ट टॉपिक पढ़े थे साल्ट के बारे में। साल्ट क्या होता है? जब अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अक्रिया के फलस्वरूप एक आपका आयनिक कंपाउंड बनता है और साथ में आपका जल बनता है। जो आयनिक कंपाउंड होता है उसको हम साल्ट बोलते हैं। फिर हमने साल्ट के बारे में बात किया था, तो साल्ट में हमने सबसे पहले बात की थी साधारण नमक की। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आगे बात करेंगे कास्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा बात करते हैं कास्टिक सोडा की। यही बच्चों एक प्रकार का आपका लवण होता है, एक प्रकार का साल्ट होता है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या क्या चीजें आपकी पूछी जाती है। पहली चीज इसमें पूछा जाता है इसका सूत्र। इसका पूछा जाएगा सूत्र, क्या कहें तो फॉर्मूला। पहला चीज इसका पूछा जाता है। दूसरा चीज इसमें क्या पूछा जाता है बच्चों? इसका नाम पूछा जाता है। देखो बच्चों, इसका साधारण नाम पूछा जाएगा, जिसको हम कॉमन नेम बोलते हैं इंग्लिश में। फिर इसमें तीसरा चीज आपका पूछा जाता है रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, जिसको हम बोलते हैं केमिकल नेम। फिर इसके बाद इसमें बच्चों पूछा जाता है इसका अणु भार। इसका क्या पूछा जाता है? अणु भार। चलो बच्चों, तो सबसे पहली चीज की बात कर लेते हैं। जो इसका सूत्र होता है वो आपका होता है NaOH होता है बच्चों। इसका सूत्र NaOH। अगर इसका साधारण नाम की बात करेगा तो इसका साधारण नाम जो होता है वो आपका कास्टिक सोडा कहलाएगा। कास्टिक सोडा, ठीक है बच्चों। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करेगा तो इसके देखो बच्चों, ये चीज हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी कंपाउंड का हम रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र का नाम कैसे बना सकते हैं, इस चीज को हम बता चुके हैं। आप चाहेंगे तो मेरे चैनल पे वो वीडियो उपलब्ध है, उसको देखकर सीख सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर एटम कौन है आपका? सोडियम। और साथ में कौन जुड़ा है? OH। OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रा ऑक्साइड। तो बच्चों देखो, इसका नाम क्या आएगा यहां पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या आएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसके अणुभार की बात करेगा तो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। देखो बच्चों, ये क्या होता है? अब देखो बच्चों, अणुभार निकालने का एक आसान सा फार्मूला होता है। वो देखो बच्चों, क्या होता है आपका? किसी भी तत्व का अणुभार निकालने के लिए इसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इस चीज को क्या ले सकते हैं? सोडियम है। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका दोगुना कर दिए तो 11 दूनी 22, लेकिन इसमें एक न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए इसका परमाणु भार कितना होता है? 23 प्लस। यहाँ ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 8 होता है। ठीक है, इसका डबल कर दीजिए, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे इसका अनुभार कितना आ गया? 16। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। इसका डबल करेंगे, डबल यानी कि वही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दोगुना करेंगे तो आपका 1 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए क्या आता है? 3 6 9 1 9 1 10 10 के 0, और यहाँ पे 2 और एक 3 और एक यहां से आपका यहाँ पे हो जाएगा 40। तो अगर हम इसके अणुभार की बात करेगा बच्चों, तो इसका अणुभार क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। देखो बच्चों, ये आपको चारों चीजें इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि आपके जितने लवण होते हैं लगभग 4-5 टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे एक काम कर सकता है, पहला काम ये करेगा कि आपका नाम यहाँ पे इसका सूत्र दे देगा, कहेगा उसका रासायनिक नाम बताओ। या एक काम कर सकता है कि बहुविकल्पी भी कर देगा, चारों का साधारण नाम दे देगा, कहेगा चारों के साधारण नाम क्या होते हैं तब भी। या ऐसा भी कर सकता है कि आपका यौगिक दे देगा जो कि आपका NaOH है, ये दे देगा सूत्र और बोल देगा कि इसका अणुभार बताओ। तो उसमें ऑप्शन में 4 दे देगा और साथ में इसको भी दे देगा, 3 अलग दे देगा, एक ये भी दे देगा। तो देखो बच्चों, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। और बच्चों, अणुभार जो निकालना होता है कास्टिक सोडा बनाने की विधि, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिपरेशन मेथड
ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है बच्चों, अब इसके प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो प्रिपरेशन में इसमें दो चीजें पूछता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है, अतलग उत्तरी किलग उत्तरी। अगर वो बोल देता है कि कास्टिक सोडा बनाने का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो जो इसका समीकरण होता है डायरेक्टली हम लिख के निकल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं बोलता है, अगर कह देता है कास्टिक सोडा बनाने की विधि लिखिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या मिला रहे हैं, तब जाकर आपका कास्टिक सोडा बन रहा है। तो यहां पर देखो बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे, जब साधारण नमक की या सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्राक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो चलो बच्चों, हमें क्या क्या लेना है, आपका सोडियम क्लोराइड और जल लेना है। तो यहां पर देखिए बच्चों, आपका हो जाएगा NaCl प्लस H2O। अब इसी को हमको क्या करना है, हीट करके या गर्म करके हमको क्या बनाना है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखो बच्चों, आपको हम फिर से बताते हैं कि रिएक्शन कैसे करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो बनाना पहले उसको माइंड में रखो। ठीक है, जो भी बनाना है आपको उसको पहले सूत्र याद कर लो, उसका जो बनाना है उसका सूत्र क्या होगा। आपको NaCl और जल मिला के आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले NaCl ले लो, NaCl का वियोजित करो। NaCl को जब तोड़ेंगे तो सोडियम प्लस में जाएगा, क्लोरीन माइनस में जाएगा। अब जल को ले लो, जल H प्लस और OH माइनस। इसके पहले के वीडियो में भी हम आपको समझा चुके हैं कि इसका प्लस होना चाहिए, इसका माइनस। तो इसका प्लस सोडियम है और इसका माइनस OH है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब इन दोनों पे आवेश को बराबर कर लें, जो इन पर आवेश उपस्थित है, इस पर एक प्लस चार्ज, इस पर एक माइनस चार्ज, यानी कि दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा NaOH फिर प्लस। अब यहाँ पर देखो, इसका माइनस होना चाहिए तो इसका प्लस होना चाहिए, यानी कि ये दोनों मिला लेंगे तो ये दोनों आपका क्या बनेंगे, HCl। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये आपका एक विधि हो गई कि हम क्या कर सकते हैं कि कास्टिक सोडा बनाने की विधि हम सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ करवाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब इसका उपयोग पूछ लेता है कि जो आपका कास्टिक सोडा है उसका उपयोग क्या क्या होता है। तो चलो बच्चों, उपयोग की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, कास्टिक सोडा का उपयोग, इसके मुख्य रूप से तीन ही है। पहला है आपका इसका उपयोग साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, इसका उपयोग साबुन एवं अपमार्जक बनाने में। दूसरा इसका है कृत्रिम रेसे एवं अयस्कों का शुद्धिकरण करने में। इसका जो तीसरा है वो आपका तीसरा है इसका रंजक एवं विरंजकों के निर्माण। ठीक है बच्चों,
इसके मुख्य रूप से तीन ही है। इसका उपयोग साबुन और पोमादे बनाने में, कृत्रिम रेशे और अयस्कों का शुद्धिकरण करने में, रंजक और विरंजकों को बनाने में। ठीक है बच्चों, हम अगले लवण की बात करते हैं कि अगला लवण आपका कौन सा होता है। अब बच्चों अगले लवण की बात करते हैं जो कि है आपका विरंजक चूर्ण। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं विरंजक चूर्ण की सूत्र की। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है CaOCl2। इसका फार्मूला होता है CaOCl2। अब इसके साधारण नाम की बात कर लेते हैं, कॉमन नेम। अगर कॉमन नेम की बात कर ले बच्चों तो देखो इसका जो साधारण नाम होता है, इसका दो नाम हम जानते हैं। इसका नाम है विरंजक चूर्ण एवं विरंजक चूर्ण एवं, या इसके अलावा एवं नहीं, या कर दो, या ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों, और इसके अगर रासायनिक नाम की बात कर देता है तो देखिए बच्चों इसका रासायनिक नाम क्या होगा? अब देखो बच्चों इसका जो नाम आएगा वो दो, इसका दो नाम होगा। पहला कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, या दूसरा नाम इसका ये हो सकता है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इसका दो नाम हो जाएगा। और इसके अणुसूत्र की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट की बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट ही जो होता है वो क्या होगा आपका, इसको भी निकालना पड़ेगा बच्चों। तो इसको हम साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका अणुभार कितना आएगा। तो कैल्शियम के अणुभार की अगर बात कर लेंगे तो परमाणु क्रमांक 20 होता है, उसको डबल कर दो तो इसका अणुभार आ जाएगा कैल्शियम का 40 प्लस। ऑक्सीजन की अगर बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, इसका डबल कर दीजिए 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस। अब यहां पर देखो क्लोरीन है, क्लोरीन की अगर बात कर दे तो इसका 17 दूनी 34 होता है, लेकिन इसका एक क्लोरीन का जो आपका अणुभार होता है वो 35 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ से 2 से क्या कर दो? गुणा। तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 35 गुणा 70 हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 40। अब इनको आपस में ऐड कर दो तो देखो बच्चों 7 4 11 आपका हो जाएगा 16 126। ठीक है बच्चों, तो इसका जो अणुभार आता है वो आता है 127। क्यों? क्योंकि ये जो अणुभार होता है ये आपका 35.5% होता है। ठीक है बच्चों, तो 35 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 71। ठीक है, और फिर से ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 127। तो जो आपका इसका अणुसूत्र होता है, सॉरी बच्चों यहाँ पे गलती हो गई, अणुभार। ठीक है, इसका जो अणुभार होता है वो आपका होता है 127। इसका अणुभार क्या होता है? 127। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, सूत्र, उसका साधारण नाम, उसका रासायनिक नाम और साथ में उसका अणुभार। ठीक है बच्चों, चलो हम अगले ठीक है बच्चों, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। तो देखो बच्चों इसका नाम क्या, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया
जब कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया क्लोरीन के साथ या क्लोरीन के साथ या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूड़ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूड़। चलो बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं आपका CaOH2 का होल ट्वाइस होगा, फिर प्लस यहाँ पे इसमें क्या प्रवाहित करना है हमको, आपका यहाँ से क्लोरीन गैस को क्या कर दो, इसमें प्रवाहित कर दो। जब क्लोरीन गैस को इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये चीज आपका बन जाएगा COCl2, और यहाँ से बच्चों आपका यहाँ पर जल क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे जल क्या कर जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया क्लोरीन के साथ करवा दीजिए तब भी आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और साथ में जल बनेगा। एक काम कर दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे तब भी आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, विरंजक चूड़ प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन है बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या कर दिए हैं, क्लोरीन की अपक्रिया करवा दिए हैं, तो यहाँ से जल क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। जल की जगह पे आपका Cl2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं विरंजक चूड़ के भौतिक गुण के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों, चलो इसके अगर बात कर लेते हैं। पहला इसका क्या होता है कि यह हल्के पीत रंग का चूड़ होता है। आपका हल्के पीले रंग का चूड़ होता है। दूसरा क्या होता है, यह जल में अल्प विलेय होता है। विलेय होता है, और जो इसमें जल में अल्प विलेयता की कारण होता है वो इसमें घुली हुई अशुद्धियां होती है, खासकर आपका क्लोरीन। थर्ड है बच्चों कि इसका जली विलयन दुधिया होता है। इसका जली विलयन क्या होता है, दुधिया होता है। और इसका चौथा पॉइंट लास्ट है, इसमें से या इसके विलयन से, इसके विलयन से क्लोरीन की गंध आती है। गंध आती है, इससे क्या आती है, इसके विलयन से क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है बच्चों, इस विरंजक चूड़ के आपके चार ही भौतिक गुण है। पहला है या हल्के पीत रंग की या पीले रंग की कर दो। ठीक है, चलो पीले कर देते बच्चों, पीले रंग का चूड़ होता है, या जल में अल्प विलेय होता है। जो जल में अल्प विलेय होने का कारण है इसमें घुली हुई अशुद्धियां, और जल का इसका जो जली विलयन बनता है वो क्या होता है, दुधिया होता है। ठीक है बच्चों, और इसके विलयन जो बनेगा इसका, उसमें से आपका कैसी गंध आती है, क्लोरीन की गंध आती है। जल के साथ गर्म करने पर, देखो बच्चों क्या होता है आपका, विरंजक चूड़ को जल के साथ गर्म करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एवं क्लोरीन
गैस बनती है। क्या बनता है आपका? क्लोरीन गैस बनता है। ठीक है बच्चों, अब इस चीज को देखते हैं, इसका रिएक्शन देख लेते हैं। इसका रिएक्शन क्या होगा? देखो बच्चों, अब यहाँ पे व्यंजक चूड़ यानी कि CaOCl2, इससे पेय किसके साथ करवानी है हमको बच्चों? जल के साथ करवानी है। तो ये जिससे मिलकर बना था वही फिर से बन जाएगा, आपका बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर आपका बन जाएगा Cl2 किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखो बच्चों, इसमें क्या होता है आपका? नंबर 2, उष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। व्यंजक चूर्ण को गर्म करने पर कैल्शियम फ्लोराइड एवं ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसको गर्म कर दिया जाए तो कैल्शियम क्लोराइड और साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। इसका रिएक्शन क्या होगा आपका? इसकी क्रिया देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसका लिखने की जरूरत नहीं है आपको। चलो, यहाँ पे व्यंजक चूर्ण ले लो आपका, वही CaCl2। अब इसको क्या कर दो? हीट कर दो। हीट करने पे यहाँ पे बनेगा CaCl2 और साथ में यहाँ पे बनेगा आपका ऑक्सीजन गैस। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 2 से गुणा, और यहाँ पर भी कितने से कर देंगे? 2 से। तो जब यहाँ पे 2 से, यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले रासायनिक गुण की बात करते हैं। देखो बच्चों, अगला रासायनिक गुण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं टन अम्लों के साथ क्रिया। अब देखो बच्चों, ये कैसे होगा? अब ये क्या होगा? अगर मान लीजिए कार्बन, अगर इसके साथ करवा दिया जाए आपका, किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो देखो जब विरंजक चूर्ण की अपक्रिया, जब विरंजक चूर्ण की अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट एवं क्लोरीन गैस बनती है। चलो इसका रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। ये आपका है CaOCl2 और इसके प्रयोग के साथ करवानी है CO2 के साथ। तो देखो बच्चों, जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से CaO अलग हो जाएगा और यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा? अलग हो जाएगा। तो जब यहाँ से ये अलग होगा तो यहाँ से देखो CaO ये आपका बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CaCO3, और ये आपका यहाँ पे सिर्फ किसके निकल जाएगा? क्लोरीन गैस के फॉर्म में क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। और अगर तनु अम्ल के साथ क्रिया करवा दी जाए, किसके साथ? तनु अम्ल के साथ, तो देखो बच्चों यहां पर क्या होगा? जब विरंजक चूर्ण
तनु अम्ल के साथ अक्रिया करता है तो लवण जल बनाता है। लवण जल तथा क्लोरीन गैस बनाता है। अब देखो बच्चों, इसकी बात कर लेते हैं हम आपकी कि ये कैसे बनेगा आपका। तो यहाँ फिर से ले लो CaOCl2 और इसके पूरे करवा दो H2SO4 के साथ। इसके पूरे किसके साथ करवा देंगे? H2SO4 के साथ। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे बना लेगा CaSO4 और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ से H2 और यहाँ से O आपका A बन जाएगा और यहाँ से सिर्फ आपका क्लोरीन गैस के रूप में क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, इस चीज को और इनको देखो ध्यान से कैसे इस रिएक्शन को करवाएंगे। पहले इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक करते हैं तो Ca डाई प्लस O डाई नेगेटिव और Cl देखो ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज आपका आएगा डाई प्लस में और O नेगेटिव में और Cl2 और इस चीज को भी यूज करते हैं H2H प्लस और SO4 डाई नेगेटिव। तो ये दोनों देखो प्लस, ये देखो इसमें डबल प्लस इसमें डबल माइनस, तो यहाँ पे बना लेगा आपका कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पे H प्लस और A इतना। तो देखो आखिर पे 2 माइनस चार्ज है, इस पर एक प्लस चार्ज है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ऐड होने के लिए यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे? गुणा। तो जब यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज, 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस चार्ज, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा H2O और यहाँ Cl2 किसी फॉर्म में है तो प्लस के फॉर्म में तो माइनस के फॉर्म में, तो एक गैस फॉर्म में क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट है बच्चों विरंजक क्रिया। अब विरंजक चूड़ की रासायनिक गुण में ये लास्ट है विरंजक क्रिया। विरंजक क्रिया क्या होती है? विरंजक चूड़ की अपक्रिया विरंजक चूड़ की अपक्रिया किसी तनु अम्ल के साथ कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है और हाइपोक्लोरस अम्ल को पुनः गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नवजात ऑक्सीजन बनता है। चलो बच्चों, इसको देख लेते हैं इसका रिएक्शन कैसे होगा आपका। तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण ले लो CaOCl2, इसके क्रिया करवाओ किसी तनु अम्ल के साथ। ठीक है बच्चों, इसका किसके साथ करवाएंगे? तनु अम्ल के साथ। जब इसके क्रिया तनु अम्ल के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे बनता है H2SO4 ले लेते हैं मान लीजिए, तो इसके साथ इसकी अपक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर देखो ये आपका बन जाएगा HOCl प्लस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या ले लो आप, ये आपका हाइपोक्लोरस अम्ल बना है, इसको पुनः ले लो HOCl, इसको फिर से हिट कर दो तो ये आपका बना लेगा HCl प्लस ऑक्सीजन। याद रखिए जब नवजात ऑक्सीजन बनेगा तो उसको हम हमेशा गुरु कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की क्रिया H2SO4 के साथ करवा देंगे। तो यहाँ पे हाइपोक्लोरस अम्ल, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और इसके साथ साथ
हाइपोक्लोरस हम लोग को क्या कर देंगे, फिर से गर्म कर देंगे तो HCl और नवजात ऑक्सीजन मिलेगा। अब इसको बैलेंस करना है बच्चों, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दो और यहाँ पर भी आपका कितने से गुणा कर दो, 2 से। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, तो सारी चीजें आपस में क्या आ जाएंगी, संतुलित हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब विरंजक चूर्ण के उपयोग की बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग किस कहाँ पर और किस तरीके से हम करते हैं। उपयोग की बात कर लेते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, पहला उपयोग क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने में। दूसरा है बच्चों जीवाणुनाशक के रूप में। थर्ड है चीनी को सफेद करने में। जीवाणुनाशक के रूप में। पांचवा है आपका, लास्ट है पांचवा आपका, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। उनको सिकुड़ने से बचाने में। देखिए बच्चों, इसके 5 उपयोग है। सबसे पहला क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका निश्चेतक के रूप में किया जाता है। दूसरा चीज जीवाणुनाशक के रूप में। ठीक है, जैसे अगर आपके आसपास पानी इकट्ठा हो गया हो और उसमें आपके बैक्टीरिया वगैरह इकट्ठा होने की संभावना हो, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, आप विरंजक चूर्ण डालकर उनका सफाया कर सकते हैं। चीनी जो होता है, चीनी को सफेद करने में, और जो आपका इसका उनको सिकुड़ने से बचाने के लिए। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, हम ठीक है बच्चों, आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, आप इस चैप्टर को खत्म करने के लिए एक वीडियो और बनाने की आवश्यकता है। तब तक अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथ में शेयर